हाँ भाई। क्या बोलूं? मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार कहने के लिए। मैंने आंसर की वाली वीडियो डाली बच्चों के कहने पे कि सर डाल दो, ये वो। आप लोगों के कहने पे कि सर डाल दो, भैया डाल दो। लेकिन पेपर देखते ही ना, किया मैंने, कुछ क्वेश्चन थे, रिपीट भी थे, लेकिन कुछ बाकी का लेवल बहुत हाई था। दैट्स वाई सच में ब्लैक डे है आज। नीट एस्पायरेंट्स के लिए ब्लैक डे है। और देखो यार, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर आप लोग करते हैं कि मैटर आप लोगों की मेहनत करती है, जो आप लोगों ने करी। मैंने भी करी आप लोगों के साथ लास्ट के 2 महीने में, और लास्ट के वीक में तो। लेकिन मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत करी। मुझे तो सिर्फ बायोलॉजी कराना था, सिर्फ बायो के ऊपर बात कर रहे थे। आपको तो फिजिक्स भी करना था, केमिस्ट्री भी करना था, सब कुछ करना था। कई पेरेंट्स से मेरी बात हुई। एक बच्ची है, उसकी लिटरली मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आपको बताऊं, नहीं बना रहा था मैं वीडियो। एक बच्ची है, उसका उसकी मदर का मुझे कॉल आया, और उनकी आवाज़ में ना एक कंपन थी, कपकपाहट थी। और कपकपाहट भी कैसी, उन्होंने मुझसे बात करी, और बात करने के बाद मुझसे कहती हैं कि सर, क्या करें सर। मैंने कहा मैम, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनकी मदर ने मुझे कहा, वो समझ जाएंगी जिनके लिए है ये, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि सर, मेरी बेटी ने तीसरा ड्रॉप लिया था इस बार, थर्ड ड्रॉप। कि सर, मेरी बेटी का ना ये तीसरा ड्रॉप था। और जब उसने ट्वेल्थ करी, वो 17 साल की पूरी हो गई थी। 18 साल की मेरी बच्ची ने ट्वेल्थ करी थी, और 3 उसके ड्रॉप हो गए। 19, 20, 21। पेरेंट्स सब कुछ सोचता है, आप वहां तक नहीं सोचते हो। हम वहां तक नहीं सोचते हैं। लेकिन पेरेंट्स हर एक बात सोचता है। लड़की के पेरेंट्स बहुत आगे तक सोचते हैं। ख़ास तौर पे जिस जगह से हम आते हैं, इंडिया में हम लोग जिस समाज से हम लोग आते हैं। उसकी मदर ने पता है क्या बोला? उसकी मदर ने बोला कि सर, वो एक ड्रॉप लेने के लिए और कह रही है। मैंने कहा मैम कोई नहीं, अभी आप 3-4 दिन कुछ छेड़ो मत, कुछ मत करो। और कि सर, उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रही है। मैंने कहा, आप कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे है?" मुझे एक अंदर से एक होता है ना, एक सवाल दिमाग में आया कि क्योंकि आज या कल रात की बात है। आई एम नॉट मैं श्योर नहीं हूँ। एग्ज़ाम से पहले एक बच्ची ने कोटा में फांसी लगा के अपनी जान दे दी एग्ज़ाम से पहले। तो यार, बहुत वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जब यार, मैंने तो आप लोगों के साथ मिलके काम किया ना, मैंने पढ़ाया, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। लेकिन
अगर मैंने 1% मेहनत करी है ना, तो आपने 10% मेहनत करी है, तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा, मैं मतलब मैं बता नहीं सकता। लेकिन यार, एक बहुत लोगों से बात हुई अभी, जो मेरे भी टीचर्स थे मेरे टाइम में, उन लोगों से भी बात हुई। वो आज तक पढ़ा रहे हैं, उन लोगों से बात हुई, लेकिन मुझे कोई एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। मेरा एक ही सवाल, मैंने कहा सर वाई, क्यों? कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ सर वाई, क्यों? ऐसा क्यों हुआ बच्चों के साथ? वाई? एक चीज तो समझा रहे हैं कि कट कट ऑफ डाउन जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो सबके लिए होगा। कि सर आपके बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, आपने जिनको पढ़ाया है, और आपके जो हैं, आपके थोड़े से सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा सर बात वो नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर 2 हैं, 10 हैं, 1,000 हैं कि 2,000 हैं, वो चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एक बच्चा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक, तो मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उस बच्चे के यकीन पे खरा उतरूँ, कि जो मैं कराऊंगा, कि वो, उसके पेरेंट्स और वो बच्चा एक यकीन लेके मेरे पास आ रहा है कि यार, ये जो भैया है ना, ये जो सर हैं, या जो भी आप, ये मुझे कुछ करा देंगे। और सर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो यकीन ना, बिल्कुल आदमी अंदर से झिंझुड़ जाता है पूरा, कि यार क्या तूने अच्छा नहीं पढ़ाया, क्या तूने ऐसा नहीं करा। देखो, इसका तो आंसर नहीं है, क्यों का तो आंसर मुझे भी नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ। थ्योरीज हैं। कोई कह रहा है कि, उसके, सॉरी, थ्योरीज हैं। कोई कह रहा है कि लास्ट ईयर का पेपर, उसकी, कुछ तो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, की भड़ास निकाली है, एनटीए के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, ये था वो था। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं है, देर इज़ नो, मतलब कुछ मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा कहीं से भी। तो इस मोमेंट पे ये जो चीज़ें हुई हैं, अब मैं आपसे यही कहने लगूँ कि नहीं बेटा, दोबारा से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, टू बी फ्रैंक विद यू। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है 1 साल का टाइम पीरियड, और अपने आप को फिर इकट्ठा करना, समेटना, और फिर उस लेवल पे लेके जाना आसान नहीं होता। लेकिन आप लोग, मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे उस बच्ची की मदर ने मुझे कहा कि सर, वो जो बच्ची है हमारी, वो एक ड्रॉप लेने के लिए और कह रही है, और सर वो 21 साल की अभी हो गई है, अगर वो एक ड्रॉप और लेगी, और गारंटी इस चीज़ की नहीं है कि अगले साल ऐसा पेपर नहीं आएगा। देखो, मैं बहुत छोटा सा टीचर हूँ, टीचर भी नहीं कह सकता, मैं भी सीख रहा हूँ। टीचर तो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। जो बड़े टीचर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पेपर, ख़ास तौर पे फिज़िक्स का ऐसा पेपर, पिछ नीट की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। आज तक ऐसा पेपर नहीं आया है। तो बच्चे एक ही सवाल मुझसे कर रहे हैं कि सर व्हाई अस, हमने क्या बिगाड़ा था? बात उनकी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की बात बिल्कुल जायज़ है, पेरेंट्स की बात भी बिल्कुल जायज़ है कि सर हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, हमारे बच्चे ही क्यों?
देखो, इससे आप बस एक चीज़ सीख लो, एक चीज़ सेट कर लीजिए माइंड में, वो ये कि जो हम एक छवि बना के बैठे थे कि बहुत इजी और बहुत हलवे सवाल, बहुत आसान सवाल आएंगे आगे भी, अब हम लोगों को थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए भी आगे रेडी रहना पड़ेगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों में थोड़े कंसेप्ट अपने और अच्छे करने पड़ेंगे, अपने लेवल को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा और कोई, और क्या ही कर सकते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हाँ, ये जो है, ये मैं बोलूँगा कि ये जो, ये ब्लैक डे है, कुछ नहीं है, ब्लैक है, बिल्कुल सब ब्लैक है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस ये दो वर्ड, इट्स अ ब्लैक डे। नीट की हिस्ट्री में जब से हो रहा है ये ब्लैक डे है। इतना डिफिकल्ट पेपर, फिजिक्स के जो टीचर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कह रहे हैं कि सर हमारे से खुद 5-5 मिनट में सवाल नहीं हिल रहे, बच्चा कैसे कर लेगा? 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, कैसे कर ही नहीं पाएगा। बहुत बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पिछले 25 30 33 35 साल से पढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। सर हमसे, मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपसे कहने लगे हमारे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ रहा है कैलकुलेशन के लिए। नहीं यार, ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, गलत है। ये तो बहुत गलत हो रहा है, रॉन्ग, ये गलत है। और अन्याय भी है। अन्याय इसलिए भी है कि जब कोई पेपर बनाया जाता है, कोई छोटा मोटा पेपर तो है नहीं, ये बहुत बड़ा पेपर है, तो इसमें डिफिकल्टी का लेवल एक सेट होना चाहिए कि हाँ 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिसने पेपर बनाया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, फिजिक्स की अच्छी बड़ी फैकल्टीज ये कह रही हैं कि जिसने पेपर बनाया है हम उसको उसको पेपर देते हैं, अगर वो 45 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को कर दे बिना कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हम मान जाएं। उसको कर ही नहीं सकता कोई, पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चों का सवाल, आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक है यार, कि वाई अस, हम ही क्यों? आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके पेरेंट्स मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ नहीं गलती है आपके बच्चे की, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। सारा दोष एनटीए का है। और रही बात जीएमसी में जाने की, तो 570, एक सवाल ये भी कई पेरेंट्स पूछ रहे हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। 570, 560 से 580, 585 के बीच सेफ स्कोर है जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ लास्ट मोमेंट पे, जिन लोगों को आप कुछ मानते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भैया, कुछ भी, ये टाइम बच्चों, मेरे भाई, मेरी बहनों, दोस्तों, यारों, उनके साथ स्पेंड करो, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब आती है, मिलती है। और पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चे के ऊपर प्लीज़, प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ बच्चे के ऊपर तंज ना कसें बिल्कुल। उसकी गलती नहीं है, बाकी में पेपर बहुत टफ था।
मैंने बायो का पेपर देखा। 2014 से मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। 14 एंड से। तो बच्चों, अगली वीडियो में आप लोगों से बात होगी। मेरे पास भी कुछ, मुझे बस यही एक दो बातें आप लोगों से करनी थी। मुझे खुद परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। की मैंने मेहनत, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं। आपकी आपकी 5% 10% भी मेहनत मैंने नहीं करी है आपको पढ़ाने में। ठीक है।